फ्रॉम ए CSV फाइल। ठीक है, रीडिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम ए CSV फाइल, मतलब कि अगर हमें कुछ स्पेसिफाइड रोज को अगर रीड करना हो CSV फाइल से तो कैसे रीड करेंगे, कल ही हमने पढ़ा है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग फ्रॉम CSV फाइल्स हैविंग सेपरेटर डिफरेंट फ्रॉम कोमा। अभी हमने पढ़ा है कि जो CSV फाइल होती है क्या होती है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है और आप उसमें CSV फाइल में कोमा लगाते हैं टू सेपरेट द वैल्यूज। ठीक है, लेकिन अब आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, कॉमा से अगर कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ है तो फिर उसको कैसे रीड करें उस फाइल को। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर कॉमा से डिफरेंट वैल्यूज़ है, जैसे कि हम यहाँ देखते हैं हमारे सी ड्राइव में इनसाइड सी ड्राइव डेटा फोल्डर में हम यहाँ पर एक फ़ाइल देख रहे हैं एड्रेस। एड्रेस नाम की एक फ़ाइल है हमारे पास में, इसको हम ले लेते हैं एड्रेस फाइल को, और इसको हमने कहा राइट क्लिक ओपन विद नोटपैड। ये नोटपैड के साथ में हमने इस फाइल को ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम आफ्टर दैट सेमीकोलन, एड्रेस आफ्टर दैट सेमीकोलन। ठीक है, राम टेकरी एंड आफ्टर दैट सेमीकोलन, मतलब वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन इन प्लेस ऑफ कोमा। ठीक है, इस तरह से कभी मान लीजिए वैल्यूज हैं यहाँ पे कोमा से अलग कुछ सेपरेटर लगाया गया है, उसको कैसे हमें रीड करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक आर्गुमेंट यहाँ पर दिया गया आपको इस जगह पर, उसको बोलते हैं सेप। सेपरेटर से लिया गया है सेप इक्वल एंड देन सेपरेटर कैरेक्टर is used to specify separator character if separator character is different from comma। तो ये फाइल है हमारे पास में, इसको हम रीड करने जा रहे हैं ना, तो रीड करने के लिए हमें मालूम है कि रीड CSV फंक्शन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको हम रीड करके देख रहे हैं। यहाँ गए हम, यहाँ पर हमने डेटा फ्रेम का कुछ नाम ले लिया, डेटा फ्रेम इक्वल PD डॉट रीड CSV। और हमारी फाइल है वो कहाँ है, इनसाइड सी ड्राइव C:\\, सी ड्राइव रूट डायरेक्टरी के अंदर है। अब आपके पास में डेटा, डेटा के अंदर फिर आपके पास में एड्रेस CSV, एड्रेस एंड ये हमने लगा लिया। मान लीजिए हम इतना ही करते हैं अभी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इतना ही कर रहे हैं हम, है ना, इतना ही करा हमने। तो यहाँ पर कुछ एरर आ गई, यहाँ पर इस जगह पर बहुत सारी। ठीक है, ये आ रही फाइल, फाइल नो फाउंड एरर, फाइल नहीं मिली बता रहा है उसको, फाइल नो नॉट फाउंड एरर। ठीक है, जबकि एड्रेस हमने सब कुछ सही दिया है, फिर भी आ रहा है फाइल नॉट फाउंड एरर, आ रही है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या होता है, इस तरह की सिचुएशन आती है, तो आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर, यहाँ आप लगाएं 2 टाइम बैकस्लैश लगाएं आप। ये बताया था मैंने आपको, शुरू दिन कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरह से बैकस्लैश लगाएं, हालांकि अभी भी एरर आएगी। ठीक है, अच्छा ये फाइल हमारी रीड हुई ना। ठीक है, और ये करा हमने इसको, यहाँ पर अभी कोई एरर नहीं आई है ना, एरर नहीं आई, बल्कि क्या हुआ, आपका जो डेटा है वो एरर जैसा फॉर्म में आ रहा है इस समय। ठीक है, तो ठीक है, आपने उस एरर को तो रेक्टिफाई कर लिया बाय यूजिंग द 2 बैकस्लैशेस। अब आपने इसको बना तो लिया डेटा फ्रेम को, लेकिन आप देखें कि आपके डेटा फ्रेम से जो डेटा आ गया, डेटा फ्रेम जो आपका बना DF, उसके अंदर जो डेटा है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है, जैसे कि लाइक जो आपकी नोटपैड की फाइल थी सेम वे में दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब 0th रो ली इसने और 0th रो में पूरा का पूरा ही डेटा आ गया। ठीक है, 1 वाली रो ली उसमें पूरा आ गया, 2 ली उसमें पूरा पूरा डेटा आ गया। ये इस तरह से वर्क करने लगा है ये, है ना, ये इस तरह से वर्क कर रहा है। उसका कारण क्या है कि अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि अगर आपके पास कॉमा के प्लेस पर अगर कुछ दूसरा हो, जैसे यहाँ पर आपके क्या है सेमीकोलंस हैं, तो उस केस में आपको एक आर्गुमेंट और यूज़ करना है सेपरेटर, सेपरेटर इक्वल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स यहाँ पे लिखना है सेपरेटर इक्वल एंड स्पेशल सेपरेटर कैरेक्टर। ठीक है, तो सेपरेटर कैरेक्टर आपको यहाँ पे लिखना है अब ना? तो आपकी फाइल में आप देखें सेपरेटर कैरेक्टर क्या है, कोलन का साइन है। अब आप उस कमांड को क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। अब आपने यहाँ कर लिया इसको, और यहाँ लीजिए आपने सेपरेटर
इक्वल, और यहाँ ले लिया आपने कोलन का साइन, ठीक है, ये ले लिया। और ये करा आपने, ये आपका राइट वे में डेटा फ्रेम बन गया एक नया df बाय यूजिंग द CSV फाइल एड्रेस CSV, ठीक है। यहाँ आपने बता दिया सेपरेटर कैरेक्टर इज सेमी कोलन, वो आपने यहाँ पे बता दिया और आपका राइट वे में आ गया है। तो ये हमने यहाँ पर सीखा कैसे आप अगर किसी दूसरे कैरेक्टर की CSV फाइल है तो उसको कैसे रीड करेंगे, ये हमने इसमें सीखा प्रोग्राम में। कोई डाउट किसी कुछ तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं फिर। चलिए, है ना, किसी कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट है स्टोरिंग डेटा फ्रेम्स डेटा टू CSV फाइल, ठीक है। स्टोरिंग डेटा फ्रेम्स डेटा टू CSV फाइल, अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि आप CSV फाइल से डेटा फ्रेम में कैसे लेके आएंगे, मतलब एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे आप, हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ CSV फाइल, ये अभी तक आपने पढ़ा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी स्टोरिंग डेटा फ्रेम्स डेटा टू CSV फाइल, मतलब आपके पास कुछ डेटा है, ऑलरेडी है डेटा फ्रेम में, अब आप उसको CSV फाइल में कैसे ले जाएंगे, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है टू CSV फंक्शन, अभी हम पढ़ रहे थे रीड CSV, ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं टू CSV फंक्शन। टू CSV फंक्शन saves the data of a data frame in a CSV फाइल, ठीक है। तो ये आपके डेटा को CSV फाइल में ले जाएगा। सिंटेक्स इज डेटा फ्रेम नेम, क्योंकि डेटा फ्रेम इज ऑलरेडी गिवन, इसी के बेस पर आप क्या बना रहे हैं, CSV फाइल बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेटा फ्रेम नेम डॉट टू CSV फाइल एंड देन द फाइल पाथ। फाइल पाथ का मतलब यहाँ पे है कि आप जो CSV फाइल क्रिएट करेंगे वो कहाँ पर करेंगे आप, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव ना, इनसाइड डॉक्यूमेंट फोल्डर, या कहाँ पे आपको क्रिएट करना है वो पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। और एक और सिंटेक्स है इसका df डेटा फ्रेम डॉट टू CSV फंक्शन फाइल पाथ, और उसके बाद है आपके पास में सेपरेटर, सेपरेटर इक्वल सेपरेटर कैरेक्टर, मतलब जो आपकी CSV फाइल बनेगी उसमें जो वैल्यूज़ है उसको आप किस कैरेक्टर से सेपरेट करना चाहेंगे, कॉमा से या कोई सेमीकोलन से या कोई दूसरे कैरेक्टर से आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो वो कैरेक्टर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो आपके पास एक एग्जांपल दिया है यहाँ पर, we have a data frame and the name of data frame is df1, data frame name is df1, इस तरह का एक डेटा फ्रेम आपके पास में है। तो एक डेटा फ्रेम हम ले लेते हैं, ये आपको बनाना है डेटा फ्रेम बनाना आप लोग को आता ही है। हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, पहले एक डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी में हमने यहाँ पे ले लिया रोल नंबर ना, नेम एंड सरनेम, ठीक है। तो ये रोल नंबर, नेम और सरनेम आपने तीन चीज़ें ली यहाँ पर डिक्शनरी में। वंशिका, ये बताना बेटा, ये जो लिखा है यहाँ पर वंशिका, यहाँ लिखा है रोल नंबर, नेम एंड सरनेम डिक्शनरी में, तो जब ये डेटा फ्रेम बनेगा तो डेटा फ्रेम में ये क्या होंगे, इंडेक्स लेबल होंगे या कॉलम की हेडिंग बनेंगे, ये रोल नंबर, नेम और सरनेम आएगी, क्या बनेंगे, हेडिंग में आएगी सर ऊपर। ऊपर मतलब कॉलम हेडिंग रहेगी, है ना, थोड़ा सा लैंग्वेज अपने कंप्यूटर वाली यूज़ क्या करें हम, है ना, कॉलम हेडिंग रहेंगे, क्या रहेंगे, कॉलम हेडिंग बन, कॉलम हेडिंग। ठीक है ना, करेक्ट है। तो ये आपके तीनों, ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉलम हेडिंग हो जाएंगे। और फिर आपने यहाँ लिस्ट ऑफ वैल्यूज यहाँ पर पास कर रखी है, इसके बेस पर आपने डेटा फ्रेम बना लिया df1 और उसको प्रिंट करवा लिया आपने df1 को। तो आप देखें कि df1 आपका इस तरह से दिखाई दे रहा है, इसको हम देख लेते हैं, यहाँ गए हम फाइल, ओपन, सी ड्राइव डेटा फोल्डर में df1 है, और ये हमने इसको किया, ठीक है। तो ये हमारा df1 प्रिंट हो गया, इसमें है रोल नंबर, नेम एंड सरनेम, ये आपने लेके बनाया था इसको, रोल नंबर, नेम और सरनेम को लेके आपने बनाया था।
ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करवाना है कि आपको इसको राइट करना है एक CSV फाइल में। उसके लिए आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम का नेम डॉट टू CSV फंक्शन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि आपको कि कहाँ पर फाइल को सेव करना है, तो वो आप बताएंगे। आपने बताया यहाँ पर कि सी ड्राइव में डेटा फोल्डर के अंदर न्यू डॉट सी एस वी, ये फाइल का नेम हो गया जो आप देने जा रहे हैं ना, न्यू डॉट सी एस वी फाइल। इस तरह से आपको एक फाइल बनानी है और उसको सेव करना है, ये आप बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर आप जाएं, यहाँ डेटा फोल्डर में न्यू डॉट सी एस वी, न्यू, इसको मैं अब डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक न्यू नाम से है ना, ठीक है। ये हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया न्यू को। अब हम आगे वापस हमारे इस पे आगे पाइथन पे इस पे आगे डेटा फ्रेम का नाम जो हमने रखा है वो है डेटा फ्रेम वन ना, DF1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं DF1 डॉट, DF1 डॉट लिखा हमने। यहाँ पर आ गई आपकी मेथड्स की लिस्ट, इसमें से आपको लेना है टू CSV, ये आपने लिया टू CSV। अब कहाँ लेना है आपको, C:\बैकस्लैश डेटा बैकस्लैश, और अब फाइल का नाम आप देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप नाम दे रहे हैं यहाँ पर न्यू डॉट CSV, ये आपने फाइल नेम दिया, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया आपने। देखिए ये एरर दे दी इसने यहाँ पर, 2 टाइम स्पेस लगा दें हम, एरर हट जाएगी, ये हो गया, ठीक है। तो ये एरर हटाने के लिए हमने 2 टाइम स्पेस लगाया, एरर हट गई, और आ गया डेटा फ्रेम 1.2 CSV, फाइल का नाम हमने रखा न्यू CSV। तो यहाँ पर हमारी फाइल आ जाएगी न्यू CSV, ये हमने डिलीट कर दी थी, वापस आ गई इसमें, ठीक है। आज की डेट में दिखा रहा है ये 5/8/2020 को बनी है ना, ठीक है। अभी ये फाइल बन गई है। इसको अगर आप देखें यहाँ पर राइट क्लिक करें, ओपन विद नोटपैड कर दें यहाँ, तो ये फाइल आपकी बन चुकी है। और क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती है तो ऑटोमेटिकली आप देखें यहाँ पर क्या आ गए, यहाँ पर कॉमा लग के आ गए हैं ना, तो ये कॉमा आपके पास इस तरह से लगे हुए आ गए, ठीक है, और एक फाइल आपकी बन गई। ये आपने एक फाइल बना ली। अब यहाँ पे आपने 2 सिंटेक्स सीखे थे। एक सिंटेक्स सीखा था कि एक तो सिंपल आप यहाँ पे दे दें, और दूसरा आपने सीखा था कि सेपरेटर कैरेक्टर आप खुद बताएं कि आपको सेपरेटर कैरेक्टर क्या चाहिए, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा सेपरेटर कैरेक्टर में जैसे आपने बता दिया यहाँ पर पाइप का साइन, ये पाइप का साइन आपको लगा के बनाना है फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से पाइप के साइन आपके क्या होगा, फाइल में लग जाएंगे। तो वो भी लगा के देख सकते हैं आप। ये आप गए यहाँ, और इसको हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ गए, ये कर दिया आपने सेपरेटर इक्वल, ये एंटर के ऊपर कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा साइन, ठीक है। ये आपने ये लगा दिए हैं, ये हो गया। तो न्यू CSV फाइल में आप आपको ओपन करके देखना है ना, न्यू CSV फाइल को। ये गए आप वापस से न्यू CSV में, और एक आपने ओपन विद, ये देखिए अब की बार कॉमा की प्लेस पे क्या आ गए, टाइप के साइन आ गए सेपरेट करने के लिए। तो ये इस तरह से आपने सीखा कि हाउ टू राइट इन CSV फाइल बाय यूजिंग द डेटा फ्रेम। इफ यू हैव अ डेटा फ्रेम देन हाउ टू राइट द डेटा फ्रेम इनटू CSV फाइल, ये आपने सीखा, ठीक है। अगर आप कुछ स्पेसिफाई नहीं करते तो कॉमा लगता है, और नहीं तो फिर आप सेपरेट करेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद में आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर डेटा, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। अभी किसी को कोई डाउट हो उसमें तो अभी पूछ ले, नहीं तो फिर आगे पढ़ रहे हैं हम। चलिए एक बार अटेंडेंस ले लें। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास में डेटा फ्रेम 2, ये आपके पास में डेटा फ्रेम 2
और ये लिखा है डेटा फ्रेम 2 विथ फॉलोइंग वैल्यूज़। डेटा फ्रेम 2 आपको दिया गया है यहाँ पर, और ये इस तरह का बना हुआ है आपके पास में, रोल नंबर, नेम, सरनेम, मार्क्स, इस तरह का बना हुआ है। इसको हम ओपन कर लेते हैं डेटा फ्रेम 2 को। सी ड्राइव, डेटा फोल्डर, डेटा फ्रेम 2, ये बनाया हमने डेटा फ्रेम 2, और इसको करा हमने बंद। तो ये हमारा डेटा फ्रेम 2 है, ठीक है। तो डेटा फ्रेम 2 में अगर आप यहाँ पर कुछ ध्यान से देखें तो आपको कुछ चीज़ें नज़र आएगी, जैसे कि यहाँ पे दिया रोल नंबर इज़ 101, नेम इज़ निहाल, सरनेम शर्मा, मार्क्स में लिखा NAN, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कितने मार्क्स हैं इसके, है ना। NAN दिया हुआ है यहाँ पर। जब आपने एंटर करा था तो आपको मार्क्स नहीं मालूम थे, तो आपने NAN वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड करी है, ठीक है। जैसे मीत जैन, उसके मार्क्स 96.8 है। स्मृति है तो इसका सरनेम नहीं मालूम है, ठीक है। निखिल जैन, निखिल है यहाँ पर, जैन क्या निखिल है, खाली सरनेम भी नहीं पता है उसका, और मार्क्स भी उसके पता नहीं है। तो इस तरह की एक आपके फाइल सामने एक डेटा फ्रेम है विद द NAN वैल्यूज़, ठीक है। अब NAN वैल्यू के साथ में, और आपने इसको राइट करा किसमें, न्यू टू CSV फाइल में आपने इसको राइट किया, ठीक है। तो न्यू टू को हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये न्यू टू आपके पास बनी हुई है ना, इस न्यू टू को हमने यहाँ से कर दिया डिलीट, तो न्यू टू हमारी हट गई ना। अब आप क्या कर रहे हैं, न्यू टू के अंदर कुछ राइट करवा रहे हैं न्यू टू CSV में, ठीक है। तो यहाँ गए हम, और डेटा फ्रेम 2 डॉट 2 CSV, और इधर आपने C:, बैकस्लैश, कहाँ पे लिखना है आपको, डेटा फोल्डर में। फिर फाइल का नाम आपको देना है टू न्यू टू अभी लिस्ट में नहीं है ना, डॉट CSV। ये आप देखें ऊपर जो लिस्ट आ रही है, उस डेटा फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल है, CSV फाइल, उनकी लिस्ट आ रही है ना। इसमें न्यू टू नाम से नहीं है, अभी आप बनाने जा रहे हैं, ये आपने बनाया है इसको, ये ले लिया आपने, ये लिया। तो न्यू टू नाम की फाइल बन चुकी होगी इसमें, न्यू टू CSV, तो हम जाके देखें यहाँ न्यू टू CSV, ये बन गई न्यू टू CSV, ठीक है। फिर हमने इस पर राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड, तो ये फाइल हमारे सामने ओपन होके आ गई, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, तो वहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ ऐसे कॉलन लगे हुए आ गए हैं, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह के कॉलन आपके पास में, मतलब ये कॉमन लगे हुए आ गए हैं, एम्प्टी, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है। स्मृति शर्मा है कि JN है कि क्या है, इसका सरनेम नहीं मालूम है हमें, निखिल का कोई सरनेम नहीं मालूम, बाद में उसके मार्क्स भी नहीं मालूम है, लेकिन वो लास्ट है इसलिए कोई कॉमा वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है ना। ऐसे ये निखिल शर्मा है, इसके मार्क्स कितने, यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पर क्योंकि बीच में वैल्यू आ रही थी तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कुछ एम्प्टी यहाँ पर दिया हुआ है। ये हमने स्कोर यहाँ पे लेके बता रखा है कि भाई यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर NaN वैल्यूज़। जो आपकी NaN वैल्यूज़ है, NaN वैल्यूज़, उस NaN वैल्यूज़ के लिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस जगह पर इस तरह से नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग नज़र आ रहा है NaN वैल्यूज़ के लिए। अब आप चाहते हैं कि मान लीजिए ऐसे NaN नहीं लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ आ जाए वहाँ पर, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आपने क्या लिखा है यहाँ पर, वे देख रहे हैं हम, हैंडलिंग NaN वैल्यूज़ विद 2 CSV, क्योंकि अभी तो ये प्रॉब्लम आई कि NaN यहाँ पर वैल्यू आ गई, यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग ना। आपने यहाँ पे करा है इस जगह पर कि आप अपनी तरफ से कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपने लिखा आर्गूमेंट NA अंडरस्कोर REP इक्वल स्ट्रिंग, ये लिखा आपने यहाँ पर। तो ये तो क्या है, आपका आर्गूमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग देना है जो आप चाहते हैं इन प्लेस ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, इसके लिए। तो ये आपने लिखा है इस जगह पर, देखिए ये आपका पूरा पूरा लिखा हुआ है सिंटेक्स, खाली एक यहाँ पे लिखना है NA अंडरस्कोर REP इक्वल नल लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, है ना,
ये न्यू 3 को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो हम फाइल बनाने जा रहे हैं उसका नाम हम न्यू 3 रख रहे हैं ना। और एन अंडर स्कोर आर ई पी आर्गूमेंट यूज़ करके कुछ नल वहाँ पे लिखना चाहते हैं हम। तो ये हमने करा है यहाँ। इसका नाम कर दे रहे हैं हम 3। और एन ए अंडर स्कोर इक्वल, और यहाँ हमने लिख दिया नल। क्योंकि आप देखिए वहाँ पे आपको एक, यहाँ पे आपने नोटिस करा होगा कि आपको यहाँ बोला गया है कि डिफ़ॉल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग फॉर एन एन वैल्यू, जो आपका आ रहा है यहाँ पर वो क्या है, स्ट्रिंग है ना। तो यहाँ पर भी आपने एक स्ट्रिंग दे दिया है यहाँ पर आपके कमांड में भी, क्योंकि आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स लगाए हैं यहाँ पर। तो ये नल क्या है एक्चुअल में, अब क्या बन गया है, एक स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग बन गया ये। और न्यू 3 नाम की फाइल आपने बनाई। आप इस न्यू 3 को ओपन करके देखें। तो न्यू 3 देखिए आप, ये नल लिखा हुआ आ गया, आप सब देखिए। इसके मार्क्स नहीं मालूम थे, वहाँ नल लिखा हुआ आ गया। इसका सरनेम नहीं मालूम, यहाँ पे नल लिखा हुआ आ गया। इसके मार्क्स नहीं मालूम, यहाँ नल लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप एन एन वैल्यू को किस तरह से हैंडल करेंगे वाइल राइटिंग इन सी एस सी फाइल फ्रॉम द डेटा फ्रेम। तो ये हमने यहाँ पर सीखा कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज आप लोग को होमवर्क दिया है, आपके व्हाट्सएप पर भी दे रखा है और आपको गूगल क्लासरूम में भी दे रखा है। 2 क्वेश्चन है, दोनों को करके और अपलोड कर दें। कल सुबह 8 बजे के पहले तक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो गलत करें सही करें जैसा भी करें, लेकिन उसको अपलोड करें। सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें। अब किसी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो पूछें। चलिए, नहीं है तो फिर लीव कर सकते हैं क्लास। हाँ।